गरीबों, मजलूमों तथा आम आदमी के पैसों को फाइनेंस कंपनियां किसी न किसी तरह से अपने कंपनी में जमा करा लेती हैं और उसके बाद भुगतान न मिलने पर आम आदमी परेशान होता है। जमाकर्ताओं की धनराशि का जल्द भुगतान को लेकर ठगी पीड़ितों की आवाज़ का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को जिलाधिकारी आरिका घौरी से मिला। लोगों की मांग है कि जमाकर्ताओं की धनराशि का जल्द से जल्द वापसी हो। कई कंपनियां व सोसाइटी की ओर से विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का झांसा देकर गरीब लोगों को कंपनियों ने ठगा, जिसमें ज़्यादातर कंपनियों की चल अचल संपत्ति को सरकार ने जब्त भी किया है। कानूनी तौर पर यह प्रावधान है कि ठगी पीड़ित लोगों की धनराशि 180 दिनों के अंदर वापस कराई जाए, लेकिन अभी तक पीड़ितों को न धनराशि मिली है न ही न्याय। ऐसे में नाम है मीरा यादव। मीरा यादव जी आज आप लोग जिलाधिकारी से मिली हैं, क्या मामला है ये? जी सर, हम लोग का ये पैसा 2017 में हम लोग जमा किए थे कहाँ जमा की थी? ग्रीन टच में जी तो उसका वही पैसा 4 लाख रुपया हम जमा किए थे सर, कुछ नहीं मिल रहा है। जी सब जब्त कर बैठ गए हैं, इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं। ऐसे 3 महीना पहले गृह मंत्री अमित शाह जी वो ने भी कर चुके हैं सर, कुछ जी। नहीं मिला। खाली अमित सर हम लोग को गुमराह किए हैं। जी हम लोग पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है कि अब ये कर दीजिए तो दिया जाएगा, वो कर दीजिए तो दिया जाएगा। जी जिसका भी 2 लाख रुपया और 10,000 रुपया भीख लेगा अमित साहब से, जी ये बताइए। तो ऐसा है। सुमन देवी। सुमन जी, आज आप लोग जिलाधिकारी से मिलने आई हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम लोग का मांग यही है कि हम लोग जितना पैसा जमा किए हैं और करवाए भी हैं, और हम लोग का पैसा भुगतान चाहिए, हम लोग को पैसा वापस चाहिए। कहाँ पैसा, मतलब किस कंपनी में आपने पहना? हम लोग सहारा में किए थे, आवास में किए थे और पिन कान में है। कितना पैसा इन्वेस्ट की थी आप? पिन कान में लगभग हमारा 5 लाख रुपया है अपना पैसा है, और एजेंट लोग का तो जो है तो वही है, कितना है अब तो देखने पर ना होता है। हम लोग ऑनलाइन भी कराएं और फिर भी कचहरी में जमा करने का आदेश मिला तो वहाँ भी जमा किए, तहसील में जमा किए, और 2-3 बार दिल्ली गए और लखनऊ भी गए। हम लोग का कुछ निकस नहीं मिला जी ऐसे में इसीलिए हम लोग आज आए हैं फिर भी कि हम लोग को क्या होगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये वही है कि हम लोग का जब जो भुगतान करवाएगा उसी को हम लोग मतदान करेंगे, उसी को हम लोग राज्य दिलवाएंगे। अगर भुगतान नहीं हुआ तो मतदान नहीं होगा, चुनाव बहिष्कार करेंगे आप लोग? चुनाव नहीं करेंगे हम लोग। अपना जितना है अपना लोग के गांव वाले को भी मना करेंगे और करते हैं, और वो भी सक्षम है कि हम लोग भी गेट के अंदर नहीं आने देंगे, किसी नेता को नहीं आने देंगे जब तक हम लोग का भुगतान नहीं होगा। क्या नाम है आपका? नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ का संगठन का संस्थापक हूं। और देखा जाए कि हम केंद्रीय कानून वर्ष 2019 और राज्य का कानून जो है PID एक्ट 2016 के तहत जो आवेदन हुए हैं अभी तक कलेक्टर के ऑफिस में, और सक्षम अधिकारी भी इन्हीं को बनाया गया है, जिस कानून में यह प्रावधान है कि 180 कार्य दिवस में हिंदुस्तान के समस्त ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का सक्षम अधिकारी 180 कार्य दिवस में 2 से 3 गुना भुगतान कराएगा, जिसके आवेदन भी हो गए हैं, पोर्टल भी आ गया है, बहुत सारी शिकायत दर्ज हुई हैं। लेकिन अभी तक जो इस एक्ट और कानून में सक्षम अधिकारी हैं, ना कलेक्टर साहब, ना अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त राजस्व, एक भी कंपनी को ना नोटिस भेजा है, ना उनकी प्रॉपर्टी अटैच की है, और ना किसी एक निवेशक का भुगतान किया है। इसीलिए आज जो है कलेक्टर साहब के वहाँ उसी कानून को लेकर के ज्ञापन देना है। किस किस कंपनी का पैसा आप लोगों को क्या बकाया? हिंदुस्तान में लगभग देखा जाए नोटबंदी के बाद में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 3 लाख कंपनियां बंद करवाई थी, जिसमें सहारा इंडिया, PSL इंडिया, कल्पतरु, कल्पवट, कल्पवर्षा, आपेश्वर, खेतेश्वर, ज्योतेश्वर, धोकेश्वर, इस तरह सहारा, विश्वामित्र और साई प्रकाश के साथ साथ जो है एल्केमिस्ट है, टोगो रिटेल मार्केटिंग है, रोज वैली है, PSL इंडिया है, तो बहुत सारी 3 लाख कंपनियां हैं। अपनी मांगों को लेकर कितनी बार आप लोगों ने जिलाधिकारी और आला अधिकारियों से वार्ता की? 3-4 बार जो है ज्ञापन हुआ, इनसे वार्ता हुई, और हमें महानिदेशक वित्त फाइनेंस के माध्यम से रिमाइंडर भी आ गया है। लेकिन अभी तक इस कानून के तहत
कानून तो लागू बन गया, लागू हो गया, लेकिन इसकी अनुपालना इन लोगों ने अभी सुनिश्चित नहीं की है। सरकार ने तो कहा है कि जो आपके पास डॉक्यूमेंट है उनको एसडीएम वगैरह क्या सबमिट करें, उसका भुगतान होगा। अभी भी अखबारों में आता है, लेकिन अब तक आप लोगों ने क्या अभी तक देखा जाए कि गाजीपुर में लगभग 5 लाख आवेदन हो चुके हैं सातों तहसील में। सातों तहसील में। आज तक किसी एक भी पीड़ित जमाकर्ता का निस्तारण नहीं किया गया, ना भुगतान किया गया है और न उस पर कोई कार्रवाई की गई। अगला कदम क्या है? अगला कदम यही है कि अगर मान लो जिस कानून का के तहत भुगतान होना, भुगतान गारंटी कानून कहा जाता है, अगर इस कानून के तहत इसकी अनुपालना सुनिश्चित नहीं करते हैं तो हमारे जो निवेशक गाजीपुर के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में 42 करोड़ ठगी पीड़ित हैं, संपूर्ण चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और चाहे वो सत्ता में बैठे ठग हों और चाहे शासन प्रशासन में, इनको उखाड़ फेंकने का भी हमारा संगठन काम करेगा। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहे ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।